Most welcome, all of you. You're watching my channel Flora Academy, and I am Jil Batham. This chapter has been taken from 9th class. Your first question is the name of two temples the author visited in Kathmandu. काठमांडू में author कौन से दो temples में मिला? Your first is पशुपतिनाथ temple, second बौद्धनाथ shrine. Second, the writer से लेखक कहता है कि all this I was down with Coca-Cola. What does all this refer to? ये जो ओरिजिनल जो लाइन है वास्तव में all this, इसमें जो all this जो वर्ड्स दिए गए एक्चुअल में इसका क्या मतलब है? आंसर, a bar of marzipan and roasted corn cob से मतलब बादाम की बनी मिठाइयाँ और जो भुना हुआ मक्का, ऑल दिस का यहाँ पर मतलब बताया गया है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, व्हाट डज विक्रम सीट कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पोर्क्यूपाइन. यहाँ पर जो है विक्रम सीट जो है क्विल्स की जो तुलना है, पोर्क्यूपाइन क्विल्स की जो तुलना है वो किससे करते हैं? आंसर, विक्रम सीट जो कंपेयर्स 50 to 60 प्रोडक्टिंग फ्लूइड्स विद द क्विल्स ऑफ द पोर्क्यूपाइन. यहाँ पर जो पोर्क्यूपाइन की जो तुलना है, पॉइंट जो है वो फ्लूट एक जो बांस में बंधी होती हैं, चारों तरफ गोल घेरे में फिट होती हैं, वो बिल्कुल पोर्क्यूपाइन के क्विल्स की कांटों की तरह दिखाई देती हैं. ये आई थिंक एक जंगली चूहा के नाम से भी आई थिंक जाना जाता है, जिसके शरीर के ऊपर कांटे होते हैं, वैसी दिखाई देती हैं, जो 50 से 60 बांसुरी बंधी होती डंडे में. 4, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट. 5 प्रकार की फ्लूट्स के नाम बताइए. द 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स आर, वो हैं द रीडने, द रिकॉर्डर, द जापानीज शाकुआची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड द हाई पीच्ड चाइनीज़ फ्लूट. ये 5 नाम हैं. उसका सेकंड पार्ट का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिफरेंसेस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्लूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स. अन्य जो सामान बेचने वाले हॉकर्स जो चल फिर कर बेचते हैं उनके बीच में और बांसुरी जो बेचता है, उन दोनों के बीच में लेखक जो है वो क्या अंतर यहाँ पे दर्शाता है. द फ्लूट सेलर जो है प्लेस स्लोली, वो बहुत ही धीरे धीरे बजाते हैं, एंड थॉटफुली इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, मतलब चौराहे पे कोने पर खड़े होकर बड़े ही गंभीरता से बजाते हैं, नियर अ होटल के पास में, एंड डज नॉट शाउट हिज वेट्स, और अपने सामान को बेचने के लिए चिल्लाते नहीं. द अदर जो हॉकर्स थे, जो अन्य जो सामान बेचने वाले हैं, शाउट देयर वेट्स, वो अपने सामान को बेचने के लिए चिल्लाते हैं, इन ऑर्डर टू सेल देम, उन्हें बेचने के लिए. नंबर 2, what is the belief at Pashupatinath about the end of the Kaliyug. यहाँ पर जो पशुपतिनाथ में कलयुग के अंत के बारे में क्या धारणा बताई गई है, उसके बारे में आंसर हमें देना है. A small shrine half produced from a stone platform of the river Bhagmati which flows below पशुपतिनाथ. एक स्मॉल श्राइन जो कि हाफ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑफ द रिवर बागमती. कलयुग के अंत के विषय में पशुपतिनाथ पर मान्यता है कि बागमती नदी के तट के चबूतरे की ओर निकला हुआ जो आधा मंदिर है, द बिलीफ इज़ दैट, मान्यता ऐसी है कि विद द फुल एमरजेंस ऑफ श्राइन विल एंड द पीरियड ऑफ कलयुग, कि जब पूरी तरह से बाहर आ जाएगा ये तो धरती पर बुरे कलयुग के समय का अंत हो जाएगा.
थर्ड है द ऑथर हैज़ ड्रॉन powerful images and pictures. Pick out 3 examples each of. लेखक ने इसमें खूबसूरत तस्वीरों की एक पिक्चर्स की कल्पना की है, उनके कुछ उदाहरण देने। फर्स्ट है द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ द पशुपतिनाथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड। ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है, इसी को एक्सप्लेन आपने करना है। वह है आंसर प्रीस्ट्स, हॉकर्स एंड डिवोटीज, मतलब जो पूजा पाठ करने वाले होते हैं, समर्पित भाव के व्यक्ति, उनको हम डिवोटीज कहते हैं। काउज आर सीन रोमिंग अराउंड द टेम्पल, ये सब के सब चारों ओर, मंदिर के चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। और पीपल हु ट्राई टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, और जो लोग प्रीस्ट पुजारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, आर एल्बोड असाइड बाई अदर पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। अगेन रिपीट, आई हैव चेंज समथिंग। पीपल हु ट्राई टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन, जो लोग प्रीस्ट का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, आर एल्बोड असाइड बाई अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट, आगे आने के लिए वो कोहनी का सहारा धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एल्बोड मतलब कोहनी। अ पार्टी ऑफ सैफ्रॉन, सैफ्रॉन जो कपड़े पहने हुए, क्लाइट कपड़े जो कि वेस्टर्नर से, पश्चिम से आए हुए हैं, स्ट्रगल फॉर, वो भी संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। परमिशन टू एंटर बाय द मेन गेट, मेन गेट से घुसने के लिए, जबकि उन्हें अनुमति नहीं है अंदर घुसने की। नेक्स्ट आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है द थिंग्स ही सीज, इसके बारे में बताएं जो चीज़ें वहाँ पर वो देखता है। ही सीज वो देखता है स्मॉल श्राइन्स, देखता है छोटे छोटे श्राइन्स जहाँ पर रुकने की तीर्थयात्री की जगह होती है। फ्लावर्स देखता है, एडेंड डेटीज अलोंग द स्ट्रीट्स एंड डिफरेंट स्मॉल शॉप्स सेलिंग अ नंबर ऑफ आइटम्स। छोटे छोटे मंदिर देखता है और साथ में फ्लावर एडोंड डेटीज और फूलों से सजी हुई देवी देवताएं देखता है, डेटीज देवी देवता। एंड अलोंग द स्ट्रीट्स के किनारे किनारे डिफरेंट स्मॉल शॉप्स, और भिन्न प्रकार की छोटी छोटी दुकान देखता है। सेलिंग अ नंबर ऑफ आइटम, जो बहुत अधिक मात्रा में आइटम बिकते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद है द साउंड्स ही हियर्स, वहाँ पे वो किस प्रकार की आवाज़ें सुनता है। ही हियर्स प्लीजिंग साउंड्स, खुश होने वाले साउंड सुनता है, और फ्लूट के, बांसुरी के। साउंड ऑफ फिल्म सॉन्ग के सुनता है जो ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोस, जो सुनाई रेडियो से जो बजते हैं। एंड लॉइंग ऑफ स्ट्रे खाउस, और वहाँ पे स्ट्रे घूमती हुई गायें के रहवाती हुई की आवाज़ सुनता है। एंड वेंडर्स शाउटिंग देयर वेयर्स, और वेंडर्स जो घूम फिर कर सामान बेचने वाले जो लोग हैं उनकी आवाज़ें सुनता है। इसका आपका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड का नंबर 1 जो क्वेश्चन है वो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमोसफेयर इन एंड अराउंड द बुद्धनाथ श्राइन विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। इन दोनों की आपस में तुलना करनी, वहाँ का जो वातावरण है वो किस प्रकार का है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार द एटमोसफेयर इन पशुपतिनाथ में टेम्पल में इज़ वेरी कॉइटिक है, मतलब शोर शराबे वाला है, यूँ कह सकते हैं कि अव्यवस्थापूर्ण है। प्रीस्ट जो है, पुजारी जो हॉकर्स हैं, डिवोटीज़ हैं, टूरिस्ट हैं, काउज हैं, पिजन हैं, रोम वो घूमते हुए दिखाई देते हैं थ्रू द ग्राउंड्स, मैदान में। देयर इज़ अ क्राउड ऑफ डिवोटीज़, मतलब वहाँ पे डिवोटीज़ भक्तजनों की भीड़ है। ट्राइंग टू गेट प्रीस्ट्स अटेंशन, वो अपना प्रीस्ट का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। एंड देयरफॉर इसलिए पुश ईच अदर, इसलिए एक दूसरे को धक्का मारते हैं। टू मेक देयर वे, अपना रास्ता बनाने के लिए, टू द लॉर्ड तक पहुँचने के लिए। और सैफ्रॉन क्लाइड वेस्टर्न्स डिवोटीज जो पश्चिम लोग जो भगवा कपड़े में अंदर हैं, आर नॉट अलाउड, उनको परमिशन नहीं है इन द टेम्पल, मंदिर में जाने के लिए।
द एटमोसफियर एट बुधनाथ की बात करें तो श्राइन इज़ वेरी काम, बहुत ही शांत है एंड क्वाइट प्रिय। देयर इज़ अ रिंग रोड, वहाँ पे एक रिंग रोड है अराउंड बुधनाथ स्तूपा के पास। देयर इज़ नो क्राउड, वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भीड़ नहीं है एंड क्वाइटनेस, बिल्कुल शांति ही प्रवेश इन द बिजी स्ट्रीट, मतलब व्यस्त स्ट्रीट होते हुए भी वहाँ पर शांति दिखाई देती है अराउंड चारों तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाउ डज़ द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजीएस्ट स्ट्रीट्स, यहाँ पर जो लेखक जो है काठमांडू की व्यस्त सड़कों को किस प्रकार से दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार इन काठमांडू देर आर स्मॉल श्राइन्स, वहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं एंड फ्लावर्स एडोन्ड डिवोटीज अलॉन्ग विद नैरोएस्ट एंड द बिजीएस्ट स्ट्रीट्स, में व्यस्त सड़कें हैं और फूलों से लदे हुए डिवोटीज देवी देवताएं दिखाई देते हैं एंड देर आर फ्रूट सेलर्स भी हैं, फल बेचने वाले भी हैं एंड फ्लूट सेलर बांसुरी बेचने वाले हैं एंड हॉकर्स ऑफ द पोस्ट कार्ड्स को बेचने वाले हॉकर्स भी हैं। देर आर शॉप सेलिंग भी हैं, वहाँ पे शॉप्स भी हैं जो कि में सामान मिलता है एंड वेस्टर्न कॉस्मेटिक भी मिलता है। फिल्म रोल्स मिलते हैं, चॉकलेट एंड नेपालीज एंटिक्वीज मिलते हैं, नेपाल के सामान। देर इज़ लॉट ऑफ नॉइज, बहुत शोर है ऑल अराउंड चारों तरफ। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट ऑफ द रेडियोज़, और फिल्म के गीत भी वहाँ रेडियो से सुनाई देते हैं। कार हॉर्न साउंड्स, कार के हॉर्न बजते हैं। द काउस लोज एंड वेंडर्स आर हेयर्ड, यहाँ पे जो काउस हैं वो भी रंभाती हैं। वेंडर्स सामान बेचने आर हेयर्ड शाउटिंग, उन्हें भी जो से चिल्लाते हुए सुनाई देता है। टू सेल देयर वेयर्स, अपने सामान बेचने के लिए। थर्ड एंड लास्ट, टू हियर एनी फ्लूट इज़ टू बी ड्रॉन इनटू कॉमलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। व्हाई डज द ऑथर सेज दिस। ये आपका ओरिजिनल टेक्स्ट जो आपकी बुक में से लिया गया है कि किसी भी बांसुरी को सुनने का अर्थ है संपूर्ण मानवता के सर्वधारण रूप की तरफ आकर्षित होना। इस लाइन को एक्सप्लेन करना है, लेखक ऐसा क्यों कहता है। द ऑथर सेज, ऐसा कहता है सो बिकॉज, क्योंकि ही फील्स दैट द म्यूजिक ऑफ फ्लूट, जो फ्लूट का जो म्यूजिक है इज़ वेरी प्लीजिंग होता है, खुशी देने वाला होता है टू हियर, जब हम सुनते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट्स यूनिवर्सलिटी, अगर हम इसकी सार्वभौमिकता की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड, ये विशेष साउंड है। दैट इज़ वाई, इसलिए एवरी कल्चर हैज़, इसलिए हर कल्चर में बांसुरी का उपयोग किया जाता है। इट्स ऑन फ्लूट, इट्स ऑन फ्लूट, एक्चुअली में हर कल्चर की अपनी एक बांसुरी है। जो फ्लूट वीव्स इट्स ऑन एसोसिएशन, फ्लूट की जो आवाज़ होती है वो अपना जुड़ाव रखती है एंड इट्स ड्रॉस अस, और हमें खींचती है टू द कॉमन पीपल की ओर ले जाती है। द डिफरेंट नोट्स ऑफ द फ्लूट मूव्स, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के गीत से गीत उस बांसुरी में से निकलते हैं, अस वेरी क्लोज टू द ह्यूमन वॉइस, वो मानव की आवाज़ तक हमें ले जाते हैं। दस इस प्रकार से द ऑथर फील्स, लेखक महसूस करता है, हिमसेल्फ ड्रॉन टू द कॉमन मैन बाय फ्लूट म्यूज़िक, की फ्लूट म्यूज़िक के द्वारा लेखक को भी कॉमन व्यक्ति के पास ले जाया जा रहा है।